हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईगल ऑफ मार्केट। आज हम लोग लाइव ट्रेडिंग करेंगे एंड हम लोग लाइव ट्रेडिंग करेंगे यूजिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो कि आपको मालूम ही होगा, जिनको लेवल्स भी बोलते हैं, डिमांड सप्लाई जोन्स भी बोलते हैं। बट क्योंकि हम लोग बाइनरी ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक एक मिनट की ट्रेड्स होती हैं, तो जोन्स पे हम लोग उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं जितना हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइंस पे ध्यान देते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आप जब मार्केट में एंट्री करो, जब भी आप जाओ, किसी भी तरह का मार्केट हो, चाहे क्रिप्टो हो, कमोडिटी हो, आपका फॉरेक्स हो, ठीक है, किसी भी कंट्री का स्टॉक मार्केट हो, आप जब भी घुसो हमेशा आपका जो भी टाइम फ्रेम रहेगा, जैसे मैं बाइनरी में हूँ तो मेरा 1 मिनट का ही मैं रखता हूँ और 1 मिनट की मेरी ट्रेड एक्सपायरी होती है। ठीक है। बट कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा, आप चाहे 15 मिनट का चार्ट लगा लो, चाहे आप 30 मिनट का लगा लो। ठीक है। तो 1 मिनट का जैसे ही मैं चार्ट खोलता हूँ, मेरा सबसे पहला फोकस यही होता है कि मुझे दो चीजें क्लियर करनी होती हैं कि मेरा प्राइमरी ट्रेंड किधर है। ठीक है। जैसे अभी आप देख रहे हो, प्राइमरी ट्रेंड का मतलब क्या होता है कि मार्केट मेन क्या कर रहा है, मेन मुद्दे की बात पे आओ कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। सिंपल से दो ही चीजें करेगा मार्केट, या तो साइडवेज में होगा। साइडवेज में होगा तो फिर आपको ट्रेड नहीं करनी है, आपको मार्केट को क्या करना है, चेंज कर देना है। इस वाले यहाँ से जाके आप अपना करेंसी या फिर अपना स्टॉक जो भी है आप चेंज कर सकते हो। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि भाई मेरा प्राइमरी ट्रेंड क्या है। तो दिस इज ए प्राइमरी ट्रेंड। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रहा हूँ कि मार्केट क्या कर रहा है, कि ऊपर जा रहा है। ठीक है। तो चलो, मुझे मेरी डायरेक्शन क्लियर होगी कि मार्केट में अप डायरेक्शन है। दूसरा, अब मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि क्योंकि मैं ट्रेड जब लूंगा तो ऑब्वियसली अभी ट्रेड लगेगी, पास में जाके तो ट्रेड लगा नहीं सकता। तो जो अभी ट्रेड लगेगी उसके पहले मार्केट ने क्या करा हुआ है। तो अभी मुझे फिलहाल दिख रहा है कि ये मार्केट, ये वाला पीक है इसका। ठीक है। तो इसके प्रीवियस जो लो था मार्केट का, ये वाला स्विंग लो इसको बोलेंगे, ये जो लो था इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया है, वो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के साथ ब्रेक करा है। तो मुझे यहाँ पे ये मिल गया है कि भाई मेरा प्राइमरी डायरेक्शन अप है, बट सेकेंडरी डायरेक्शन जो मेरी है वो मेरी डाउन हो चुकी है। राइट, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन है। ठीक है। एक चीज कुछ बोल रही है, दूसरी चीज कुछ बोल रही है। तो इस केस में आप क्या करोगे, एज अ बिगिनर आप अपने मार्केट को स्विच कर दोगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे बहुत ही नॉर्मल अच्छे लॉजिक के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे प्राइमरी ट्रेंड हमें दिख रहा है डाउन है, फिर साइडवेज हुआ, वो ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो ऐसे पॉइंट पे आपको कुछ भी नहीं करना। ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि किस पॉइंट पे आपको ट्रेड करना है। ये भी चार्ट ठीक नहीं लग रहा। ओके, नहीं, इसको भी रहने देते हैं। ओके, ठीक है। तो अभी मुझे देखो, पीछे तो ये साइडवेज ही है मार्केट, वैसे साइडवेज है। ठीक है। बट यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि मार्केट क्या कर रहा है, नीचे आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। ये आप देख पा रहे होगे, एक सीधी सीधी यहाँ पे, सॉरी फॉर द, मतलब ट्रेंड लाइन जैसी भी होगी, मैंने बना दी है ड्राइंग करके। ट्रेंड लाइन आपकी एक ऐसी बनेगी। ठीक है। ऐसी। ठीक है। तो उसके हिसाब से हमें क्या मालूम चल रहा है कि मार्केट नीचे आएगा। देन एक और हमें चीज देखने को मिल रही है कि यहाँ पे हमारी बियरिश इनगल्फिंग कैंडल है। ठीक है। बियरिश इनगल्फिंग कैंडल का मतलब क्या होता है कि मार्केट डाउनफॉल लेगा, वहां से नीचे जाएगा। तो इस वाली कैंडल के बाद मैं दो डाउन डायरेक्शन की ट्रेड मैंने प्लेस कर दी है, एक एक मिनट की। ठीक है। लॉजिक में अभी आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। ये तो हम लोग काफी रफली कर रहे थे। मैं यहाँ पे पहले लगा देता हूँ ट्रेंड लाइन अपनी। ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। देखो, ये हमारी ट्रेंड लाइन है। ठीक। ऑल राइट। ठीक। ये हमारी ट्रेंड लाइन है। तो देख रहे हो, प्रॉपर ट्रेंड लाइन बन रही है। और ट्रेंड लाइन पे मैंने हमेशा बोला है, जब भी मैंने बनाई होगी वीडियो, कि आपका थर्ड टच हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और सबसे ज्यादा यूजफुल भी यही होता है। इसके बाद जब मार्केट यहाँ पे फोर्थ टाइम आएगा ना, तो आप उस पर उतना रिलाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 3 टच दे चुका है, तो चांसेस होते हैं कि मार्केट ब्रेकआउट करेगा। बट जो थर्ड टच होता है साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि किसी भी ट्रेंड लाइन के वैलिड होने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें 3 बार का रिजेक्शन चाहिए। ठीक है। फर्स्ट टाइम ये, सेकंड टाइम ये। क्योंकि अगर सिर्फ दो ही टाइम का टच चाहिए होगा ना, तो फिर आप कोई भी बना दोगे ट्रेंड लाइन, ये भी बन जाएगी। ठीक है, फिर आप इसको भी ट्रेंड लाइन बोल दोगे। ठीक है, हालांकि ये तो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। बट किसी भी दो पॉइंट को कनेक्ट करके आप ट्रेंड लाइन नहीं बना सकते हो। ठीक है। आपको 3 टच चाहिए ही चाहिए एटलीस्ट, या तो मार्केट ऐसे ऐसे आ रहा हो, ठीक, या फिर अगर मार्केट आपका ऊपर जा रहा है तो मार्केट आपका ऐसे ऐसे कर रहा हो।
ठीक है। तो आपका ये फर्स्ट टच होता है, ये सेकंड टच, ये थर्ड टच। इस पॉइंट पे अगर आपको ग्रीन कैंडल दिखती है, क्योंकि ये अप ट्रेंड है, तो हम यहाँ पे हमारा रिजेक्शन कैसे होगा, ग्रीन कलर की कैंडल से, या फिर रेड कलर की कैंडल नीचे से विक बना के ऊपर जाएगी, तो यहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं। और अगर ये डाउन ट्रेंड होगा तो फिर हम एक टच, दो टच और तीसरा टच, थर्ड टच में हमें यहाँ पे क्या चाहिए, रेड कैंडल चाहिए। सॉरी, हमने ये गलत बना दिया, हाँ ऐसे ठीक रहेगा, ऊपर वाला भूल जाओ, नीचे से होगा, ठीक है। तो ऐसे ट्रेंड लाइन आपकी बनेगी जो आपकी यहाँ पे सिंपल बन रखी है। तो मेरा पहला क्लैरिटी मुझे क्या मिली, पहला मुझे क्लैरिटी ये चाहिए थी कि मार्केट एटलीस्ट अप ट्रेंड में ना हो। देखो, अगर साइडवेज में मार्केट है ना, और अगर आपको ठीक ठाक ट्रेडिंग आती है, और अगर आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है, तो आप डाउन के लिए ऐड कर सकते हो, और अगर आपको लग रहा है ऊपर जा रहा है तो आप कर सकते हो। बट ऐसा ना हो कि मार्केट ऊपर चढ़ती जा रही है, फिर आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो रिवर्सल ही पकड़ूंगा क्योंकि मैं तो बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ, तो वो मत करना, ठीक है। तो सेकंड चीज मुझे यहाँ पे क्या दिखी कि मेरा ये इनगल्फिंग कैंडल है। इनगल्फिंग कैंडल बहुत यूजफुल होती है बाइनरी में, तो यार बहुत यूजफुल है, मैं आपको मतलब बहुत टेस्टेड है, मेरी टेस्टेड एंड ट्रायल, मैंने बहुत टेस्ट करा है इसको, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, ये वाली दिस कैंडल वाज सपोज टू बी रेड, क्योंकि बियरिश इनगल्फिंग बनी थी एंड एक रिजेक्शन था। बट हमें क्या हुआ, और अच्छी कंफर्मेशन मिल गई कि एरर मार्केट ने दे दिया। अगर आप एरर का वेट कर सकते हो तो ट्रस्ट मी, आपका विनिंग परसेंटेज बहुत क्रेजी तरीके से ऊपर जाएगा। मतलब जो भी मार्केट को जो भी करना था उसने नहीं किया, वो मोमेंट सबसे बेस्ट मोमेंट होता है अगर आपने उस पर ट्रेड नहीं लिया। तो इसलिए मैंने यहाँ पे दो ट्रेड ऐड करे थे। आई होप आपको लॉजिक समझ में आया हो। तो मैं चार्ट थोड़ा स्विच करके आपको और चार्ट पे भी दिखा देता हूँ कि लॉजिक कैसे अप्लाई होता है ट्रेड का। यूरो यूएसडी, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, छोड़ कर देते हैं। बन रही है यहाँ पे ट्रेड, हाँ बन रही है, बहुत अच्छी बन रही है। इस वाली कैंडल की फिनिश होने का वेट करेंगे। अगर ये वाली ग्रीन में जाती है तो बहुत प्यारी ट्रेड बनेगी डाउन डायरेक्शन की, ठीक है। मुझे मेरा लेवल मिल गया, एक मिनट एक मिनट, ठीक है। मैंने सबसे पहले क्या करा भाई, देखो मुझे लेवल ढूंढना है कि मार्केट कहां तक गिर सकता है। जैसे मुझे ये पता चलेगा मैं अपनी एंट्री बना सकता हूँ। इस पॉइंट तक मार्केट फिलहाल आने का ट्राई करेगा, ठीक है। और प्राइमरी डायरेक्शन आप देख ही रहे हो कि मार्केट की फिलहाल तो भाई डाउन है, बहुत तगड़े तरीके से डाउन है, और अपना पीछे का स्विंग लो भी ब्रेक कर चुका है, इसका भी ब्रेक कर चुका है, मतलब सेकेंडरी डायरेक्शन भी डाउन है। तो इस पॉइंट पे मैं तीन ट्रेड डाउन डायरेक्शन की ऐड करूंगा। और तीन मैंने किस लिए ऐड करी है आपको मैं ये भी बता दूं। देखो, ये जो स्विंग लो इसने ब्रेक करा था ना, इसको मार्केट को टेस्ट करने आना ही था, ठीक है। तो मार्केट ने क्या करा, इसको जैसे ही टेस्ट कर लिया ना, मार्केट उसी मोमेंट पे वहीं पे रुक गया। तो जैसे ही रुक गया, तो ऑब्वियसली मतलब यहाँ पे अगर कैंडल रुक गई तो अगली वाली कैंडल आप मान के चलो बायर की तो नहीं बनेगी, वो रेड ही बनाएगा चाहे लास्ट मोमेंट पे बनाए। और अगर मान लो इन केस ये वाली भी एरर दे देता है, तो फिर हमारे पास ठीक ठाक बैलेंस है इसको भी रिकवर करने का। बट मेरे हिसाब से रेड आनी चाहिए, बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है। वेट करते हैं। अगर नहीं आएगी, अब तो नहीं लग रहा कि आएगी, तो इसके बाद मैं मल्टीपल काफ़ी सारे ट्रेड्स लूंगा, क्योंकि कंफर्मेशन मुझे अच्छा है। पाँच, ठीक है, पाँच ही ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट भी रहेगा, अपना बैलेंस भी बचा रहेगा। इन केस अगर ये वाली भी लॉस हो जाती है तो रिस्क मैनेजमेंट तो भाई सबसे ज़्यादा क्रूशियल है, ठीक है। बट मेरे हिसाब से ये बहुत प्यार से आ जाएगी रेड वाली, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो आपको देख रहा होगा, मैंने जैसे ही चार्ट खोला, मैंने सबसे पहला मेरा रिएक्शन यही था कि ठीक है, मार्केट के अगर देखो, अगर आप बाइनरी ट्रेड कर रहे हो तो आपका रिएक्शन बहुत फास्ट होना पड़ेगा। अगर अदरवाइज भाई आप मत करो, आप स्टॉक्स ट्रेड करो जाके, स्टॉक मार्केट की आप रील वील देखो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे इमीडिएट रिएक्शन क्या था कि भाई मार्केट बहुत क्रेजी तरीके से फॉल हो रही है। मैंने कहा ठीक है फॉल हो रही है, बट कहाँ तक फॉल होगी। मैंने जूम आउट करा, मुझे ये वाला लेवल दिखा, उसके बाद हालांकि लेवल ये वाला भी है, बट मुझे क्या चाहिए, मुझे क्लोजेस्ट लेवल चाहिए ताकि मैं अपनी टारगेट एंट्री बना पाऊँ। ये वाला लेवल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, फिर मैंने कहा यार अब ये देखता हूँ कि इसने ब्रेक किस पार्ट को करा है। ये इसको ब्रेक करके आया, इसको ब्रेक करके मार्केट ने क्या करा, इस वाले लेवल को कि एग्जैक्टली यहीं पे आके क्लोजिंग दी। तो टेक्निकली इसको रेड कैंडल होना ही चाहिए था, बट क्योंकि बाइनरी है, एरर आएगा ही आएगा, तो उसके लिए हमको थोड़ी गुंजाइश रखनी पड़ती है रिस्क मैनेजमेंट पे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे तीन ऐड करी थी, वो तीन लॉस हो गई, तो उसके बाद मैंने क्या करा,
मैंने 5 ट्रेड ऐड करी। ऑल्दो मैं 6 करने वाला था, बट रिस्क मैनेजमेंट अलाउ नहीं कर रहा था, 50 के नीचे बैलेंस रहता। अगर मान लो इनकेस ये वाली लॉस होती तो $50 पे हम रह जाते, जो कि बिल्कुल भी आइडियल बैलेंस नहीं होता हमारे लिए। ठीक है, तो मैं देखता हूँ अगर कहीं और एंट्री मिलेगी तो हम ऐड करेंगे, अदरवाइज आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। अगर आप ऐसे छोटी छोटी वीडियोस देखते रहोगे तो आपको आइडिया लगता रहेगा कि हाउ टू टेक एंट्रीज इन पॉकेट ऑप्शन, मतलब कोई किसी भी बाइनरी प्लेटफॉर्म पे। और अगर आप चाहते हो कि इसको स्टॉक मार्केट में अप्लाई करो तो बहुत सिंपल है भाई, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लो। और टाइम फ्रेम तो ऑब्वियसली मार्केट ही डिसाइड करता है, या तो टारगेट हिट होता है या स्टॉप लॉस। बट बाइनरी का खेला ऐसा है जहाँ पे आपको मालूम है कि आपके हाथ में नहीं होता, मतलब आपके ही हाथ में होता है कि आप 1 मिनट की लगाओ या 2 मिनट की लगाओ। यार यहाँ पे एंट्री मिस हो गई है। ये अप डायरेक्शन की बहुत प्यारी ट्रेड थी। आपसे बात करते करते मैं और चार्ट देख लेता हूँ। ये तो डाउन डाउन छोड़ देते हैं इसको, देखते हैं अगर कहीं पे बहुत कंफर्टेबल एंट्री मिल रही हो तो वील टेक, अदरवाइज देखेंगे। हम्म, बहुत ही छोटा बैलेंस है अभी तो 100, पता नहीं कितना था बैलेंस जब स्टार्ट करा था मैंने। आज आज शायद कुछ हमारा $80 या $90 ही था मॉर्निंग में। उसके बाद जितना भी निकला उतना अभी अभी आपके सामने ही निकला है। अ, 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 ठीक है ठीक है ठीक है। सिर्फ 2 ही ऐड हुई, अच्छा 3 ऐड हो गई, ठीक है। 3 ट्रेड मैंने यहाँ पे डाउन डायरेक्शन की ऐड करी हैं, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एटलीस्ट $190 के आसपास तक बैलेंस पहुंच जाए। तो डाउन डायरेक्शन की लगाइए, और लॉजिक आपको बहुत सिंपल है। यहाँ से आप देख ही रहोगे कि मार्केट नीचे गिर रही है। देन सेकंड में मुझे जो चांस दिखाई पड़ा वो ये है कि भाई एफएफएलसी चल रहा है, ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो कुछ भी ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाया है हमने इसमें। मेरे हिसाब से कंफर्टेबल विन होनी चाहिए। ये वाली जैसी फिनिश हो जाएगी सेशन क्लोज कर देंगे। अगर लास्ट मिनट पे लॉस चली जाती है तो ऑब्वियसली मार्टिंगल ले लेंगे, अदरवाइज वील क्लोज द सेशन। लेट्स सी। ओके, सो लकीली लास्ट मोमेंट पे विन हो गया है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। एंड प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, बहुत सपोर्ट हो जाता है। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आने वाले टाइम में हम फाइनेंस पे और मतलब फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, बहुत वाइड चीजें लेके आने वाला हूँ मैं, अलग अलग टॉपिक्स पे। बट वो मैं तभी कर पाऊंगा, इतना एफर्ट तो तभी कर पाऊंगा जब ऑब्वियसली सब्सक्राइबर्स ठीक ठाक हों या फिर व्यूअरशिप अच्छी हो। सो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।